अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक ठाक हैं और आप सब की दुआएं हैं बस। और यहाँ पे जी मैं बना रही थी सुबह सुबह आयत के लिए नाश्ता। और आयत मैडम जो है वो बस जल्दी उठ जाती हैं और फिर जितने काम है ना वो अधूरे रह जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, बच्चे जाग जाएँ तो फिर वो काम बिल्कुल भी नहीं करने देते और कहते हैं बस हमारे साथ ही लगे रहें, हमारे काम करें, हमें देखें। तो ये देखिए जी मैडम बैठी हुई हैं मेरे पास किचन में ही। तो इसके लिए मैं बना रही थी नाश्ता। इसको मैं दे रही थी जी ये फ्राई एग और साथ मैंने इसके लिए फ्राई कर ली थी एक ब्रेड। अभी ना अर्शमान और समाविया जो हैं वो ज़रा सोए हुए थे और ज़ाहिर सी बात है संडे था तो बच्चे ज़रा लेट ही सोकर उठते हैं। पर ये मैडम जो है वो रूटीन के मुताबिक सुबह सुबह जागी थी तो बस इसके लिए नाश्ता बनाया था और फिर जो है वो आराम से बैठ के इसको मैंने नाश्ता करवाया था खुद ही। बहुत मुश्किल से ये मेरे हाथ से कोई चीज़ खाती है। इसकी कोशिश यही होती है कि जो है वो मम्मा मुझे खुद ही बना कर दे दे तो मैं खा लूँ। पर उससे ये होता है ना कि फिर गंद बुट डालती है, हर जगह पे वो चीज़ बिखरी हुई पड़ी होती है। खाती कम है, गंद ज़्यादा डालती है। तो बस यहाँ पे इसको नाश्ता करवाया था और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे बना रही थी आज के लिए सफ़ेद लोबिया, जिसको ना मैंने भिगो दिया था, तकरीबन 2 घंटे पहले ही भिगो दिया था और फिर मैंने इसे प्रेशर कुकर लगा दिया था। सिर्फ नमक डाल के ना मैंने इसको प्रेशर कुकर लगाया था। और यहाँ पे अब अर्शमान माविया जाग गए थे और उनके लिए मैं बना रही थी नाश्ता। उन्होंने भी यही कहा था कि मम्मा हमें फ्राई एग और साथ एक पराठा फ्राई कर दें। तो बस उन दोनों के लिए मैं यही बना रही थी और तब तक जो है वो रेडी हो रहे थे, कपड़े चेंज कर रहे थे, टीथ ब्रश, मुँह हाथ वगैरह, और रेडी होके फिर उन दोनों ने नाश्ता किया था। और ये देखिए जी उन दोनों का नाश्ता जो है वो बन गया था और अब वो मज़े से बैठ के वो नाश्ता कर रहे थे और साथ साथ एंजॉय कर रहे थे कार्टून। और इसके बाद मैं फिर आ गई थी किचन में, दिन के लिए खाना रेडी करना था। और सबसे पहले मैं आपको ना अपने इस चॉपर का ना रिव्यू दे देती हूँ ना। मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा है कि आपने ये चॉपर कहाँ से लिया था, कितने का लिया था और ये कैसा है, कैसा वर्क करता है। तो ये मैं आपको बता दूँ कि ये देख लें, ये मेरा चॉपर है और इसके साथ ना ये मुझे सैलेड स्पिनर भी मिला था ना। तो ये इस तरह से, ये आप देख लें, इसमें धनिया वगैरह हो, सलाद के पत्ते जो होते हैं वो हो, मतलब जब आप उनको धो के रखते हैं तो आसानी से ना वो इसमें स्पिन हो जाते हैं ना। और इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, छोटे छोटे जो फ्रूट्स होते हैं जैसे चेरीज़ वगैरह हों, स्ट्रॉबेरीज़ हों, उनको अगर आप वॉश करें तो वो भी इसमें ना बहुत आसानी से स्पिन हो जाते हैं। तो उसके अलावा इसमें ये चॉपर है, प्याज, टमाटर या कोई भी सब्ज़ी वगैरह आपने चॉप करनी हो तो वो काफ़ी आसानी से ना इसमें चॉप हो जाती है। और ये तकरीबन मैंने लिया था 2 साल पहले, 2 साल पहले का था। तो पर मैं इसको इतना यूज़ नहीं करती थी और अब जो है कि अब मैं इसको रेगुलर यूज़ करती हूँ। और कितने का लिया था ये मुझे याद नहीं है ना कि मुझे मैंने इसको कितने का लिया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतना टाइम पहले लिया था तो अब बिल्कुल भी याद नहीं है कितने का लिया था। और ये आप देख लें कितना फ़ाइन चॉप ये करता है, प्याज टमाटर को बिल्कुल मिनटों में ना ये इनको चॉप कर देता है ना। और अब जो मतलब ये ऐसे जो नए चॉपर आए हैं ना तो उसमें ना बिल्कुल ये ना सैलेड स्पिनर नहीं है, वो सिर्फ चॉपर है ना। बट मुझे ये मिला था, इसके साथ ये सैलेड स्पिनर जो है वो साथ था। तो मैंने जो है ये प्याज चॉप करके डाल दिया था और जब तक प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन होता है मैं टमाटर को भी चॉप कर लूँगी। मैं ना ज़्यादा चीज़ डाल के जो है वो चॉप नहीं करती। इसमें ये है कि ज़्यादा चीज़ अगर आप डाल के चॉप करेंगे तो फिर ये ना थोड़ा रुक जाता है, रुक रुक के चलता है। तो मैं यही करती हूँ कि थोड़ी थोड़ी चीज़ डाल के ना वो आसानी से चॉप कर लेती हूँ। तो ये देखिए टमाटर को भी मैंने चॉप करके रख लिया था और जैसे ही प्याज जो है वो हल्का सा गोल्डन ब्राउन होगा तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी टमाटर। ये ना सफ़ेद लोबिया की बड़े मज़े की रेसिपी है, इसको आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है आपको ये बड़ी अच्छी लगेगी।
बस इसका मसाला जो है वो हम अच्छे से भून लेंगे। टमाटर को मिक्स करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसके बाद जितने मसाले हैं वो भी सारे शामिल कर दूँगी। मसाले जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सारे डालें, क्योंकि मैं ना ये ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ, इसलिए मैं मसाले उसी हिसाब से डालती हूँ। मैंने आपको बताया था मैं अपने हस्बैंड की शॉप पे जो है वो खाना भेजती हूँ, दिन का खाना डेली ना, तो इसलिए फिर मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ बनानी पड़ती है। तो ये आप देखें जितने मसाले थे ये मैंने डाल दिए हैं इसमें। और अब इस मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि ये जले नहीं। और फिर इसको ना ढक के मैंने छोड़ दिया था, और तकरीबन जो है वो 20 से 25 मिनट लगे थे। और ये जो सफ़ेद लोबिया था ये अच्छे से गल चुका था, और ये आप देख लें मसाला भी हमारा कितना अच्छे से रेडी हो गया है। और अब ये जो सफ़ेद लोबिया है इसको जो है मैं पहले कर लूँगी, इसका सारा पानी तो खैर नहीं गिराना, थोड़ा सा पानी आपने इसमें छोड़ना है, और थोड़ा सा पानी इसमें रख के ना ये मैं सारा इसमें डाल दूँगी। मेरे हस्बैंड को ना ये सफ़ेद लोबिया ना अच्छा नहीं लगता था ना, तो इसीलिए मैं कभी बनाती भी नहीं थी। बट एक बार ना मैंने ऐसे ना ज़बरदस्ती ना उनको ना इस तरह से बना कर खिलाया, तो उन्हें इतना अच्छा लगा कि अब जब भी बनाती हूँ ना तो इनकार नहीं करते, खुशी खुशी खा लेते हैं ना, और उन्हें अच्छा भी बहुत लगता है। तो उसके बाद हरी मिर्चें डाल दी थी, हरा धनिया डाल दिया था। और ये देखिए यहाँ पे आयत मैडम जो है ना अपनी पीएचडी की तैयारी कर रही हैं। ये इसका ना फेवरेट टेबल और चेयर है, बस यहाँ पे बैठी रहती है और अपनी मर्ज़ी से लिखती रहती है कुछ ना कुछ। और लास्ट में जो है मैंने इसमें डाल दिया था ये गरम मसाला, और नमक मिर्च जो है वो आप टेस्ट कर लिया करें अपने हिसाब से। मैंने जब इसमें टेस्ट किया था तो मुझे नमक थोड़ा कम लगा था, तो मैंने फिर और डाल दिया था। बस अब फुल आंच पे जो है वो मैं इसको पकाऊंगी थोड़ी देर तक। और ये मैंने इसमें शामिल किया था लेमन जूस, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें ना लेमन जूस डाला था। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये 1.5 टेबलस्पून बटर। इससे भी ना एक बहुत ज़बरदस्त और क्रीमी सा टेस्ट आता है इसमें। और ये बस अब तकरीबन रेडी है। इसकी गार्निशिंग करेंगे हम हरे धनिए से, और फिर मैं चूल्हा जो है वो बंद कर दूँगी, क्योंकि जितना थिक मुझे ये चाहिए था ये उतना हो चुका था। आप इसको रोटी के साथ खाएं या चावलों के साथ, दोनों के साथ ही ना ये बड़ा मज़ा देता है। और ये देखिए जहाँ पे अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया था कितना अच्छा ये थिक भी हो चुका है। और यहाँ पे जब तक मैं किचन में काम कर रही थी तो ये देखिए मेरे बच्चों ने क्या किया है। अर्शमान और समाविया और साथ मेरा भांजा था ना, इन्होंने पूरे घर के तकिए इकट्ठे करके और यहाँ पे इस रूम में ना अपने लिए एक घर बनाया हुआ था। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैंने कहा कितने अच्छे तरीके से इन्होंने बनाया है। मैंने कहा चलिए इसकी भी मैं वीडियो बना लेती हूँ। और पूरे घर के तकिए इकट्ठे करके बस रख लेते हैं एक ही जगह पे, और फिर उसमें बैठ के खेलते हैं। और जी यहाँ पे मैं लाई थी जी नींबू, और इनका मैं निकाल रही हूँ जी अब रस। इसके रस को ना निकाल के मैं सेव कर लूँगी ना, तो फिर ये होता है कि काफ़ी टाइम के लिए ना वो सेव रहता है। तो ये बस थोड़े से नींबू थे रमज़ान के लिए, तो इंशाल्लाह जो है वो ढेर सारे नींबू ला के तो उनका ऐसे जूस निकाल के रख लेना। तो रमज़ान में तो आपको पता है ज़ाहिर सी बात है चीज़ें इतनी महंगी हो जाती हैं कि जो है अफ़ोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। तो बस अभी जो है मैं इनका ही ये जूस निकाल रही थी, और रमज़ान के लिए इंशाल्लाह ताला
जब लेकर आऊँगी तो फिर उसका भी ऐसे ही जूस निकाल के उसको सेव करूँगी और आपके साथ भी शेयर करूँगी। और अब ना इसके जूस को ना मैंने स्ट्रेन कर लिया था ना। स्ट्रेन करके अगर आप रखेंगे तो उसका ये फ़ायदा होता है कि ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो ये मेरी बॉटल थी जिसमें मैं इसको सेव करती हूँ। जो पहले से सेव किया हुआ था वो जो है वो ख़त्म हो गया था, तो बाकी भी इसमें डाल के मैंने रख लिया था। लेकिन अगर आप इसके जूस को स्ट्रेन नहीं करेंगे तो वो कुछ ही अरसे में ख़राब हो जाता है और उसका जायका भी चेंज हो जाता है। ये मैंने आज़मा के देखा है। लेकिन आप स्ट्रेन करके रखेंगे तो वो ख़राब नहीं होता। तो यहाँ पे जी मैं अपने लिए बना रही थी ये कश्मीरी चाय। ये ना एवरीडे के मैं साशे लेके आती हूँ ना, इंस्टेंट टी मिक्सर। तो इससे ना बड़े मज़े की और बड़ी जल्दी ना ये ग्रीन टी बन जाती है, ये जो सब्ज़ चाय होती है। तो बस 1 कप पानी लेके आप उसको बॉयल करें। उसमें मैंने थोड़ी सी चीनी भी डाल दी थी अपने लिए। और ये जो पूरा साशे है ये आप कप में डालें और ऊपर से गर्म पानी डालें। तो बड़े मज़े से ना ये सब्ज़ चाय का 1 कप रेडी हो जाता है और इसका टेस्ट भी आप यकीन जाने बड़े मज़े का होता है। तो यही मैं अपने लिए लेकर आती हूँ। तो जब भी जो है वो ये ग्रीन टी पीने को दिल करे तो मैं ये बना लेती हूँ। तो ये था जी आज का सिंपल सा व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें।